हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार हो। आइए आज हम सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 पढ़ते हैं, जिसमें विविध प्रश्नों का हमने उत्तर के साथ दिया है। और कल हम वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पाए कि हमारी तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी। अब डेली ही बाय डेली आपको हम विविध प्रश्नों का मैटर आपको देते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमेशा हमारे चैनल को देखते रहिए। तो आइए देखते हैं कि सामान्य ज्ञान का भाग दो में हमने कुछ विविध प्रश्न है, उसको देखा जाता है। वन लाइनर है कि अम्ल वर्षा में उपस्थित कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो जो अम्लीय वर्षा होती है, कहने का मतलब ये कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो हमने दिया है नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, जिसे अम्लीय वर्षा के रूप में बारिश होती है। अगला देखें कि पराबैंगनी सूर्य से निकलने वाली एक खतरनाक, जिसके अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, जो आपके वातावरण में आती है, जो मानव को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे गर्मी होती है, त्वचा को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और इस पराबैंगनी किरणों को रोकता कौन है? समताप मंडल में एक परत होती है जिसका नाम है ओजोन परत। यह ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसीलिए कहा जाता है वह कौन सा परत है जिसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो इस सुरक्षा कवच क्या है? ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पौधों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? ये क्वेश्चन आता है कि किससे निर्मित होती है। तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में वह कौन सी गैस का रिसाव हुआ था जिसकी वजह से जनमानस अर्थात वहाँ मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे लोग भोपाल में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इस गैस की विशेषता यह है कि 3 और 4 फुट ये ऊपर रहती है। तो जो व्यक्ति टहलता रहा, घूमता रहा, वह मौत के गाल में चला गया। और जो व्यक्ति सोया रहा उसका जीवन सुरक्षित था, वो बच गया। वह गैस कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह का सबसे उच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो मंगल ग्रह निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह का सबसे उच्च पर्वत है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो ग्लोब पर एक ग्रीनिच रेखा खींची गई है, जो 0 डिग्री से है, 0 डिग्री पे खींची गई है। और ठीक इसके अपोजिट 180 डिग्री पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। जो खींचने वाले जो वैज्ञानिक है, जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने क्या किया है? द्वीपों को बचाने के लिए 3 बार उसको क्या किया? विचलित किया है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार विचलित हुई या कितनी बार मोड़ी गई है। तो मित्र 3 बार उसको क्या किया गया है? मोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और उसी दिन सबसे छोटी रात भी होती है। क्योंकि 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचता है, अर्थात कर्क रेखा आपके क्या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में, अर्थात उत्तरी ध्रुव पे है। तो उत्तरी ध्रुव पे जितने भी क्षेत्र हैं उस समय बहुत गर्म हो जाते हैं और दिन भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन रातें क्या होती हैं? छोटी होती हैं। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है। इसके विपरीत आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तो दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है। लेकिन और दक्षिणी ध्रुव में अर्थात मकर रेखा के आसपास अर्थात उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी? तो दिन क्या होंगे? दिन वहाँ छोटे होंगे। दिन क्या होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में अगर कर्क रेखा पर सूर्य चमक रहा है तो दिन बड़े होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय 21 जून को दिन क्या होंगे? छोटी होंगी और रातें बड़ी होंगी। ठीक क्या होता है? उल्टा होता है।
अब देखिए, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल कौन सा होता है? तो 5 मंडल होते हैं, वायुमंडल में 5 मंडल होते हैं। तो सबसे निचला मंडल या पृथ्वी के पास मंडल हुआ है क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। अगला है कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो 2005 में ही सूचना का अधिकार लागू किया गया है। अगला है अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा एक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जो अनुच्छेद 148 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष किसे अपना त्याग पत्र देगा दोस्त? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने नीचे जैसे उपाध्यक्ष होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसा कहा जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र देते हैं। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, उसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया? भारतीय संविधान की कुंजी अर्थात भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? कुंजी तथा आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को ही कहा गया है। कभी कभी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को किस नाम से, दूसरा नाम से जानते हैं? दूसरा नाम है माइक्रोलिथिक, क्योंकि माइक्रो से शब्द से यह प्रकट होता है कि माइक्रो मतलब छोटा अर्थात सूक्ष्म, यानी पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल में सबसे अधिक सूक्ष्म औजार पाए गए, इसलिए माइक्रोलिथिक के नाम से उसे जाना जाता है। अब भारत में लोहे का प्रमाण कहाँ पाया गया? तो भारत में लोहे का प्रमाण उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है एटा जिले में एक स्थान है अंतरजी खेड़ा, वहीं से क्या किया, लोहे का प्रथम प्रमाण पाया गया। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन चावल का प्राचीनतम साक्ष्य का संसार में चावल अर्थात धान का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया? तो आपके मित्र इलाहाबाद पड़ता है, इलाहाबाद में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कुलडीहवा। एक कुलडीहवा से क्या किया है, एक चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया। अगला क्वेश्चन है सिंधु का बाग अर्थात मृतकों का टीला किस स्थान को कहते? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सिंधु का बाग या मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो क्या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला है उत्तर प्रदेश का एक मथुरा जगह है, मथुरा जिला है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। गोकुल बैराज यमुना नदी पर स्थित है। गोकुल बैराज जो है यमुना नदी पर स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। अगला क्वेश्चन है भिलाई। लौह इस्पात का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से किया गया। अब रही बात लौह इस्पात, भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। इस भारी उद्योग में क्या किया गया? भारत सरकार ने विदेशों के सहयोग से दुर्गापुर और भिलाई, राउरकेला क्या किया है, इन स्थानों पर भारी उद्योगों का लौह इस्पात का निर्माण किया है। तो हमने क्वेश्चन दिया कि भिलाई उसी समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई क्या किया है? भिलाई लौह इस्पात का निर्माण किया किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। अब डायमंड की सिटी भारत में कौन सा शहर है जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? तो गुजरात राज्य का एक सूरत जिला है जो ठीक मुंबई के उत्तर में पड़ता है, वो भी एक छोटा सा बंदरगाह है गुजरात का। तो क्या कहता है, सूरत को कहा जाता है डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। अब संसार अथवा विश्व का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? विश्व का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक स्थान है जिसका नाम है कैलिफोर्निया को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाता है कि विश्व में, संसार में वह कौन सा महाद्वीप है जो सबसे गर्म होता है? तो मित्र अफ्रीका ऐसा देश है कि जो क्या है, सबसे गर्म
महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्त, ये विविध प्रश्नों में, विविध प्रश्न उत्तरों में आज इतना ही, और फिर कल हम आपको इसी तरीके से मैटर 10 20 15 20 10 20 15 20 40 जितना आ जाता है उतना हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। परीक्षा की दृष्टि से आप हमारे चैनल को बराबर देखते रहिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही सुरेश सर से निवेदन है। धन्यवाद।